जय श्री राम। तो बताया है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो इतना करने के लिए देखिए परमात्मा ने तो बार बार खूब बता रखा है भी कण कण में ऋषियों ने, महात्माओं ने, सब ने महिमा गा रखी है कि वो परम पिता कण कण में मौजूद है। कोई जगह हर जर्रे जर्रे में है मूर्ति भगवान की। किसी आंख वाले ने तो भैया आंख हमारे पास वो आ जाए बस, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे दी। इस तरह से ही हम अगर चलने लग जाएं तो हमारा भी काम बन जाए। खूब बताया है, आप दुनिया भर के पहले से भी ये सुनते आ रहे हैं, कितना हमने सुना, लेकिन कभी भी इन चीजों से अच्छी शिक्षा की तरफ हम चले ही नहीं कि भैया ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए कितने ही आप फिल्मी गाने देखते हैं, उनके अंदर, सबके अंदर अगर कहीं ना कहीं इशारा है तो परमात्मा की तरफ ही तो है। नहीं तो आप देखिए कि ये जो गाने इस तरह के बना दिए थे उन्होंने, तो क्या वो उसके वो अपने उस प्रेमी के लिए वो चीजें जो गाए जा रही थी, अरे असली प्रेमी वो है, उसके लिए वो गाते हैं, तब उसके ऊपर संसार वाले पे ले आते हैं लोग पकड़ कर। तो उन्होंने तो बताया, मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में छुप रहा हूँ, जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ। तो भैया अब ये बताओ, कोई आदमी हर सांस सांस में बस गया क्या? वो परमात्मा बसता है। इसलिए इन चीजों का हमने इतना कभी गूढ़ तरीके से इनको ध्यान ही नहीं दिया है। अरे दिल के आईने में तस्वीर है यार, तो अभी ये इसने कह दिया कि जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, तो निगाह झुकाओ और देख लो उसको। भैया हम लोग निगाहें झुकाते नहीं और बस यूं ही चलते रहते। देखिए कल भी ये सत्संग में आया था कि बाहर जगत के अंदर खोजने जाओगे तो जगत में भैया सुख नहीं, सुख तुम्हारे भीतर है ना। क्योंकि ये मैत्री ऋषि जी का और विदुर जी का जो वर्णन चला था, उसमें मैत्री ऋषि जी ने विदुर जी को समझाया कि संसार में सुख नहीं है, संसार वे तो दुखालय का बोर्ड है, और सुख है तुम्हारे अंदर है। और हमारे अंदर सुख वो क्या है? परमात्मा ही तो है। जब हम उससे मिल जाएंगे तो वो परमात्मा सहज सुख राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की राशि है भाई। जब हम उसको मिल जाते हैं, जब उसको पकड़ लेते हैं, छुट्टी। और फिर करना क्या बाकी रहेगा? जब हम लोगों को यही तो रहता है कि अभी तो मैंने बंगला बनाना है, कोठी बनानी है, ये करना है, वो करना, ये सारी प्लानिंग 1 मिनट में समाप्त होगी जो इनको देने वाला यदि तुमने पकड़ लिया तो। लेकिन हमारी नजर नहीं जाती है वहां तक। हम तो हमेशा अपने लेवल पे ही ये सोचते रहते हैं कि भैया कुछ ना कुछ हमने ये करना है। अरे कुछ नहीं, एक बार जैसे किसी राजा के यदि आप पुत्र हो गए तो राजकुमार हो गए, और सारा सब कुछ वो राज्य आपका ही हो गया। फिर आपको ये छोड़िए कि कोई घोड़ा लेना है या हाथी लेना, फिर तो हाथी घोड़े या जो भी राजा के पास है वो सब आपका। तो ये बात कभी पकड़ में आनी चाहिए आपके कि आप भी परमात्मा के राजकुमार हैं, और जब परमात्मा के हो जाओगे तो फिर सारे उनके सारे राज्य पर आपका अधिकार हो जाए है। फिर ही तो आप भगवान कृष्ण की तरह से कह पाएंगे ना कि भैया इस सूरज को भी मैंने ज्ञान दिया, ये सब कुछ मेरा है। अब लगता ही तो है कि भगवान श्री कृष्ण तो हमारे सामने ही पैदा हुए। अर्जुन कह रहा है ना कि ये मेरे सामने की बात है, मेरे साथ के हो तो तुम कब चलेगे देने के लिए ज्ञान। तो वो बातें आप जब परमात्मा को जान जाएंगे ना, जब उस चेतन स्वरूप में कहीं ना कहीं हमारा लगन लग जाता है, तो खुद पे खुद ये सब चीजें आपकी पक्की होने लगती है, फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहती। देखिए ना,
भाई नामदेव जी ने कुत्ते में भी देख लिया है, हर जगह। वो तो कहते हर चीज में कहते मेरे यहाँ पर उनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे घी का कटोरा लिए भाग रहे, तो कह के खिला के मानूंगा, छोड़ दूंगा नहीं है। और एक बार का नामदेव जी का ऐसा जबरदस्त किस्सा भी आता है कि भैया एक बार नामदेव जी के घर में ही आग लग गई। तो बताते हैं कि लोगों ने बड़ी मेहनत करी कि बचा बचा के सामान नामदेव जी का और बाहर रख दिया, और एक आदमी उनको बुलाने के लिए भेज दिया कि नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लगी। अब नामदेव जी आए, उन्होंने देखा कि आग के रूप में भी मेरे यहाँ पर वही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता, हो नहीं सकता मेरे घर में कोई आ जाए। उन्होंने देखा सामान किसने बचाया, उठा उठा के सारा सामान और दोबारा से आग में गिरने लगे। तो भैया आग में जब वो गिरने लगे तो लोगों ने कहा यार तो बाबा तो पागल हो गया, सब बाबा को छोड़ करके और चल दी कि नहीं भाई इसकी तो हमें साथ देखना ही बेकार। तो सभी लोग इस तरह से करने लगे उनके साथ में, और कहने लगे भाई इनको आज के बाद में दाना पानी बंद, और हम अपने गांव से कभी इनको कुछ नहीं देंगे। इस तरह से उल्टा उनसे नाराज हो गए, क्योंकि हमने कुछ तो सामान बचाया था और इसने तो उठा करके उसी में डाल दिया। तो भगवान पर उनका विश्वास था तो उन्होंने उसमें डाल दिया, क्योंकि वो तो क्या देख रहे थे, जिधर भी ये देखे जिधर भी ये जाए तुम्हें ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूं लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तो ये है जीवन का राज, और इन नगमों को हम केवल उसी दृष्टिकोण से ना सुने। अरे किस तरह से नामदेव जी का चारों तरफ, उनके अलावा कि मेरे घर में कोई आ नहीं सकता है, मैं उन्हीं के लिए जिंदा हूं, ये दिमाग में बात उनके आने लगी और सारा उठा करके सामान घेर दिया। और रात्रि में ऐसे कुकुड़ के बेचारे बैठे, सर्दी लग रही है, देखा ठाकुर जी चलने लगे। तो कहते हैं माता लक्ष्मी ने पूछा कि माँ कि महाराज कहाँ जा रहे हो। देखो मेरा कोई भक्त बहुत परेशानी में है, मुझे जाना पड़ेगा। कहता है तो मैं भी चलूं साथ में। बोलो चलोगे तो देखो मजदूरी करनी पड़ेगी, पूले पकड़ाने पड़ेंगे, हम उनकी छान छबाने जा रहे हैं। अरे नामदेव की छान छबा गए आकर के, पता भी नहीं चला लोगों को, और बिल्कुल ऐसा जबरदस्त नामदेव की छान छबाई कि सब लोग देखते रह गए पूरे गांव में उनके जैसे। क्योंकि जब परमात्मा वो छान छवैया परमात्मा हो जाए तो फिर पहले तो छप्पर ढारे ऐसे ही होते थे, कोई लैंटर तो डलता नहीं, तो वो ही सबसे सुंदर उनका बना करके प्रभु चले गए और सब दोबारा से वैसे ही कर गए। अब जो भी देखे वो उनसे पूछे अरे नामदेव जी कहां से बुलाया था ये तुमने छप्पर छाने वाला। अब नामदेव जी हंसे। तो कोई आकर के, अब जैसे कोई ज्यादा करीबी होते वो तो कि भैया कुछ भी करो हमारी छान भी उन्हीं को बुलवा करके छबाओ। तो कहने लगे भैया वो छान छवैया आ तो जाता है, लेकिन पहले अपने घर में आग खुद लगानी पड़ती है। पहले घर में आग लगाओ और फिर आग लगा के और अपना घर जलाओ, और जब घर जल जाए फिर जा करके वो छान छवैया मेरा आता है, ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि वो तो बताने लगे कि किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का वो जीते जी जान से जाना
कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना। तो भैया उससे दिल लगाना कोई मजाक नहीं है। अरे खुद अपने घर में आग लगानी पड़ती है, फिर जब घर में आग लग जाए तो फिर वो आता है। अब इतना विश्वास किसको होगा? सब समझे भाई ये तो खिसक गया, हमारे घर में आग ही लगवा रहा है, और अगर इसने आग लगवा दी वो चांद ना छुपाने आया तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये विश्वास नहीं ना, आदमी वो दो दो परिस्थितियों में बैठ गया, दो में नहीं, केवल जैसे नामदेव जी ने बिल्कुल के आएंगे, वो कैसे नहीं आएंगे मेरे हरि, बिल्कुल वो आएंगे। तो उन्होंने खुद आकर के उनकी छान को चबा करके चले गए। लोग देख रहे हैं बाबा जी की छान सबसे सुंदर हो गई। तो भैया जब वो छान का छवैया आएगा तो उसमें इतना श्रद्धा और विश्वास रहे कि खुद माता लक्ष्मी जिसको फूले पकड़ा रही है, ठाकुर जी उनकी छान छबा रहे। बताओ, अरे कौन है जो ऐसे भक्तों को इतना सा भी कष्ट नहीं होने देते मेरे प्रभु। लेकिन नामदेव जी ने क्या किया है? पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा प्रभु पे है। उनके अलावा वो कहते हैं मेरे यहां कोई आ नहीं सकता। तो भाइयों हमें सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा समर्पण भी हो, श्रद्धा भी हो, है इतना प्रेम हो प्रभु में जैसे नामदेव जी का था। तो नामदेव जी के बारे में देखो, कोई मैं थोड़ी पहले बार बता रहा हूं, न जाने कितने बार आप लोग सुन चुके, लेकिन इन बातों का असर नहीं होने देते। जब ये बातें दिल में गहरी उतरती है ना, तब जाकर के होता है। और भैया घर फूक तमाशा देखने का यही तो एक वो था कि घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो ये प्यार का नगमा, जिंदगी की कहानी, ये सब उस परमात्मा पे लगते हैं जाकर के सीधे सीधे। तो हम लोगों को लगाने आ जाए, जिस दिन भी आपको इस तरह के गीतों में वो परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा तो ये सारे भजन बन जाएंगे। जब तक आप इनको सिर्फ फिल्मी गाने देख रहे हो तब तक कोई ये आपका फायदा नहीं कर सकते। भजन आप ज्यादा सुनते नहीं है, गाना आप ज्यादा सुनते। तो भैया जिस काम को हम ज्यादा करते हैं ना, उस काम की तरफ रहना चाहिए। घरेलू सामाजिक काम हम ज्यादा करते हैं, उन्हीं को ही हमें परमात्मा की पूजा बनानी चाहिए। है कि जब हम पोछा लगाए घर में तो करे अरे ठाकुर जी के मंदिर का मैं पोछा लगा रहा हूं या लगा रही हूं। जब बच्चों के लिए भोजन बनाने के बारी आए तो आपको लगे अरे ठाकुर जी की प्रसादी बन रही है, तो बन गया आपका 24 घंटे का भजन। धीरे धीरे जो भी काम करे उसको समर्पित करते चले कि मैं ठाकुर जी को नहला रही हूं। अपने को नहलाओ तो भी भूल, मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करा रही हूं, ठाकुर जी के वस्त्र धो रही हूं, धो रहा हूं। ये सब कब सीखोगे भैया? इतना सब कुछ संसार में बता दिया गया और सभी को पता भी रहता है। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो मैंने कोई नई तुम्हें बता दी होगी। सिर्फ फर्क पड़ता है अमल करने से। जिस भाई ने कोई चीज पकड़ के कहीं भी किसी भी संत से सुनी और उसको पकड़ करके और अमल में जो ले आए, उन्हीं को ये हो जाता है। तो भाइयों अब ये थोड़ी है कि सभी हमारे ध्रुव प्रहलाद की तरह थोड़ा सा बचपन से ही भाई उनको मिल गए परमात्मा, तो हम उनकी पीछे की हिस्ट्री तो देख नहीं रहे, और ऐसा हम नसीब हो सकता है हमारा ना रहे, ना लिखवा के लाए। तो भैया हमें तो अपने नसीब को खुद ही, जो पतझड़ रहती है ना, इस पतझड़ में गुलशन हमें खुद बनाना चाहिए। सभी का देखो नहीं होता है नशीबा रोशन सितारों जैसा, सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा, कागज के फूलों को भी
जो महका कर दिखलाए। तो भैया वो है सयाना। तो ये सयाना हमारे अंदर करो, इन चीजों को करोगे तब होगा। अरे जीवन बीतता जा रहा है, तेरी बीती जाए उमरिया। तो भाई उमरिया बीती जा रही है और उस मालिक के लिए अभी आपने चलना शुरू नहीं किया तो सभी को तो वो इस तरह से जैसे करण को जगह दिया था ना कि भैया एक मास अधिक मास बना दिया उनके लिए, ऐसा सभी के लिए तो नहीं हो जाएगा है। या जो भी आप माने कि भाई हमसे वो ऐसा तो हो जाता है, अरे जब होगा जब आप पहले करेंगे, कर करके थक जाओगे, उससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है और फिर परमात्मा देख लेते हैं आपकी भावनाओं को, है कि भैया रुपए दहली की तो चिंता ना रही, इसको पैसे तो नहीं चाहता, कुछ और तो नहीं चाहता भक्ति में। जब वो पास कर देते हैं, समझ जाते हैं अरे कुछ नहीं चाहता, अब तो ये हमारी तरफ ही आना चाहते हैं, तो फिर परम पिता परमात्मा आपको उठा लेते हैं हाथ में। तो भाइयों इन्हीं सब शब्द के साथ में आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने लेवल पर सत्संग करना शुरू कर दें। जय श्री राम।